नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक को लेकर मचे घमासान की। देश सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर से विवादों में केंद्र में है। पेपर लीक, धांधली और गिरफ्तारी के मामले में लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले का असली गुनहगार कौन है और क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी तय होती है। एक तरफ जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पेपर लीक नेटवर्क की परतें लगातार उधड़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि जब परीक्षा की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों के पास है तो इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। सरकार का तर्क है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र और राज्य स्तर पर जांच तेज कर दी गई है, कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार ये भी दावा कर रही है कि तकनीकी निगरानी और सख्त कानूनी जरिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। छात्र संगठनों का आरोप है कि केवल कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना सिस्टम की बड़ी विफलता को दिखाता है। अब 21 जून री एग्जाम की तारीख तो तय कर दी गई है, लेकिन लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि 2 सालों की तैयारी और 1 महीने में दोबारा परीक्षा, कहां तक न्याय हो पाएगा। अब सरकार भले ही पेपर लीक पर 0 टॉलरेंस का दावा कर रही हो, बड़े और कड़े कदम उठाने की बात कह रही हो, लेकिन आखिर बार बार ऐसी घटनाएं होना क्या सरकार का फेल्यूर है? क्यों सरकार के कड़े इंतजाम के बाद भी शिक्षा और परीक्षा माफिया उन पर हावी रहते हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परीक्षा में कथित धांधली और उसके बाद परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज हो गई है। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने बताया कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था, जिसमें पुणे, जयपुर, नासिक, गुरुग्राम और राजस्थान के कुछ कोचिंग नेटवर्क के तार जुड़े पाए गए हैं। जांच में बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को कथित मास्टरमाइंड बताया गया। आरोपी की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े होने का फायदा उठाकर पेपर बाहर पहुंचाया गया। वहीं बायोलॉजी विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ की गिरफ्तारी के बाद एनटीए की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुणे से ही बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। जांच एजेंसी के अनुसार अप्रैल में आरोपी टीचर ने पुणे की ही रहने वाली मनीषा वाघमारे के जरिए नीट अभ्यर्थियों को जुटाया था, लेकिन जहां पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल होना चाहिए था वहां नहीं हुआ, जिसका नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ा। छात्रों में गुस्से के साथ ही भारी मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है। अब तक 3 छात्रों द्वारा सुसाइड किए जाने की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजस्थान के सीकर और दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। छात्रों के परिजनों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने बच्चों को तोड़ दिया। पता इस बार भी पेपर लीक हो चुका है, इतने सारे बच्चों को पहली पेपर मिल चुका है, तो हम लोग फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं? इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? फिर 2 साल की तैयारी पे फिर बोला जा रहा है कि 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, फिर तुम सब पढ़ लो। तो वो चीज़ हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि 2 साल का हम इतने कम टाइम में वापस से उसको रिवाइज करना। पेपर लीक के बाद तो बहुत डर लगता है। पेपर लीक नहीं हुआ था, उससे पहले वाला जो पेपर था उसमें अच्छे मार्क्स थे, इस वजह से भी एक डर सा लगा रहता है कि अगली बार अगर नीट होगा और उसमें कम आए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से एक मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। स्कोर के हिसाब से सिलेक्शन तो पक्का था, लेकिन लीक हो गया, वापस डेट आई है तो टाइम भी कम है। सब लोगों को बताना चाहते हैं कि नीट में 22 लाख छात्रों ने पेपर दिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 लाख छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और एनटीए पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे सिस्टम की विफलता बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आज एनएसयूआई ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे बैन करने की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी हंगामा किया गया।
प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले 12 साल में 89 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और खुद नीट एग्जाम के पेपर भी 4 बार लीक हो चुके थे। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। कितने परिवारों के पास वो संसाधन है कि वो फिर मेहनत कर पाए। इसे क्या कहें? इसे आत्महत्या कहेंगे या कहेंगे सिस्टम ने बना दिया, मार दिया उसे। सिस्टम क्या होता है? ये तो लोग आवरण के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम के पीछे व्यक्ति है, रसूखदार लोग हैं और उसकी प्राथमिकता में, उनकी प्राथमिकता में ये लाखों युवा किशोर अवस्था के बच्चे नहीं है। उन बच्चों को अचानक ये बताया जाता है कि एग्जाम लेने वाली एनटीए की लापरवाही की वजह से उनका पेपर रद्द किया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। बाद में सीबीआई जांच होती है, लोग इसमें पकड़े जाते हैं। अब आप सोचिए, केंद्र सरकार के अधीन एनटीए आता है, शिक्षा मंत्रालय के, और केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई आता है। एक पेपर लीक करवाए, दूसरा पेपर जांच करवाए। आप किसे गुमराह कर रहे हैं? किसे बरगलाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उनके मंत्री रहते हुए कई बार ऐसे अफसोसजनक वाकया सामने आ चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि नया मंत्री आए, नया मंत्रालय आए। इधर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी यूडीएफ ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक एग्जाम कैंसिल होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भंग करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले में सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। इसी के चलते नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की गई। सरकार का कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये फैसला जरूरी था। अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। वो छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। देश भर में चर्चा के केंद्र बने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब आगे की कार्रवाई कई स्तरों पर होने जा रही है। जांच एजेंसियों, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तीनों की भूमिका अब बेहद अहम मानी जा रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का नेटवर्क किन राज्यों तक फैला था और क्या इसमें एनटीए के अंदरूनी लोगों की भूमिका थी। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल दोबारा परीक्षा को लेकर है। नीट यूजी 2026 के परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक स्थिति और कोर्ट की सुनवाई अहम होगी। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में परीक्षा सुरक्षा को लेकर नई तकनीक, कड़ी निगरानी और जवाबदेही तय करने जैसे बड़े सुधार लागू किए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। नीट के गुनहगार, क्या सरकार जिम्मेदार?
क्या ये जो पेपर लीक हुआ था इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? नीट यूजी का पेपर लीक होता है, पेपर रद्द किया जाता है, दूसरी डेट दी जाती है, सीबीआई को केस सौंपा जाता है, सीबीआई उसके बाद जांच पड़ताल करती है, 9 लोगों की गिरफ्तारी होती है और पता चलता है कि एनटीए ने जिन लोगों को पेपर सेट करने के लिए या पेपर डिस्कस करने के लिए नियुक्त किया था वही लोग इस नीट यूजी पेपर लीक से जुड़े हुए थे। उसके बाद गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? और जिस तरीके से विरोध हो रहा है, छात्रों में मायूसी है, हताशा है, 3 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, उनके लिए 21 जून को होने वाले पेपर क्या आसान होंगे? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता हैं हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नेता हमारे साथ पवन डोगरे जी हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लोकेश भारती। लोकेश जी, बहुत स्वागत आपका। इसी के साथ नीट मेंटर संस्थापक हैं डॉक्टर अमित गुप्ता। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ नीट स्टूडेंट विनीत परमार भी हैं। विनीत, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत एक प्रोफेसर से करते हैं। प्रोफेसर छात्रों का दर्द बहुत बखूबी तरीके से बता सकते हैं। लोकेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, ये जो सिनेरियो सामने आया, पेपर लीक होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों के अलावा और भी गिरफ्तारियां होंगी। अब ये एनटीए ने तो संतुष्टि दे दी छात्रों को कि 21 तारीख को फिर से पेपर हो रहा है, लेकिन छात्रों के लिए इतना आसान हो पाएगा? 3 छात्र सुसाइड कर चुके हैं, कई सारे छात्रों की तबीयत खराब हो चुकी है, कई सारे छात्र हताशा में, निराशा में, न सिर्फ छात्र, उनके अभिभावकों का भी मोरल डाउन हो चुका है। अब ऐसे में एनटीए ने तो कह दिया कि अब दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड वापस से हम दे देंगे, वापस 21 जून को पेपर हो जाएगा। इतना आसान होगा इन छात्रों के लिए? देखिए सर, मिशन की या जो एनटी ने कहा है कि हम पैसे नहीं लेंगे, क्या वो समय लाके वापस दे सकते हैं छात्रों का? उनसे पूछेगा, क्या वो मेहनत जो उन्होंने की थी वो उन्हें वापस लाके दे सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोगों के पास अपने खुद के पास पैसे नहीं होते, अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके वो लोग जाते हैं। ट्रेन के पैसे नहीं होते हैं, अलग से कोई ट्रेन तो नहीं चलाई जाती उनके लिए, तो क्या एनटीए उनके लिए ये लाके दे सकती है? तो ये सिर्फ ऐसे कह देना कि हम अब आपसे फॉर्म के पैसे नहीं लेंगे, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपने कोई एहसान किया है बच्चों के ऊपर? एक शिक्षक होने के नाते यकीन मानिए इतना बेबस लगता है आज। अपने छात्रों के साथ में हम आंखों से आंखें नहीं मिला पाते, उनकी मेहनत देखते हैं। आप सोच के देखिए ना, बंगाल में इलेक्शन हुआ, तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ, और अगर इलेक्शन कमीशन आके कहे कि हम इलेक्शन को रद्द करते हैं, हम फिर से करवाएंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। क्या ये पॉलिटिशियंस जो हैं इस चीज को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ये जो समय है ना, ये बच्चों का समय वापस लौट के नहीं आएगा। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि हाँ 21 जून को हम वापस से करवा देंगे, लेकिन सर आप खुद जानते हैं, आप खुद एक रिपोर्टर हैं, एक एंकर हैं, पहले तो एनटी खुद मानने को तैयार नहीं था। वो तो आप जैसे मीडिया चैनल्स ने जब ये बात कही है बड़े लेवल पे आके कि पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने माना है। और खुद जो आप कह सकते हो एनटी के प्रधान हैं, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये लीक नहीं है, कुछ पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आउट हुए हैं। 180 में से अगर 132 क्वेश्चन आउट हुए हैं तो इनके हिसाब से ये लीक नहीं है। इनके हिसाब से लीक कब होगा कि जब पूरे क्वेश्चन आउट हो जाए तो हम उसको लीक मानेंगे। सर एनटीए का ये जो एनटीए के माध्यम से ये जो नीट पेपर लीक हुआ है, मेरा ऐसा मानना है ये नीट पेपर एक बहाना है। ये तो ऐसा मुद्दा है कि जो हमारे सामने आ गया, इसके पहले भी नीट पेपर लीक हुए होंगे क्या पता, बट वो सामने नहीं आया। आप देखें हर बार ऐसा होता है। 1997 में आईआईटी जेईई का पेपर लीक हुआ, 2015 में एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, अब 2026 में। लेकिन एक ट्रेंड जब ये एजेंसीज बनाती हैं पेपर्स, ये बनाती हैं कि अगली बार जो पेपर बनेगा हम इतना टफ पेपर बनाएंगे कि तुम पास होके बताओ। और इसलिए नहीं कि उनको अपने आप को सिद्ध करना है, इसलिए कि बेटा तुमने ही बताया था ना, तुम्ही ने जाके शिकायत की थी ना। आप खुद सोच के देखिए, बच्चों के पास इतने पैसे हैं क्या? बच्चों के पास इतने पैसे हो सकते हैं कि वो पेपर लीक करवा दे? ये तो बीच में जो मीडिएशन है, अभी जैसे पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आ रहा है, आप खुद सोच के देखिए, जिसको आपने पेपर सेटिंग के लिए रखा है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी एफिलिएटेड रहता है।
और एनटीए को इसके बारे में पता ही नहीं है। और अगर पता भी है तो ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने पेपर सेटिंग के लिए रखा हुआ है जो इतने बड़े बड़े संस्थानों से एफिलिएटेड होकर काम कर रहा है। ये तो लाभ के पद में आता है, ये तो एक आप कह सकते हो संविधान के अंदर से अलग चीज हो गई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। तो आप इतना तो कर सकते थे उन बच्चों के लिए। मेरे हिसाब से नीट के जो पेपर लीक हुई है, कड़ी से कड़ी सजा एनटीए के अधिकारियों को मिलना चाहिए, और केवल सजा नहीं मिलना चाहिए, हमें एनटीए को बैन करना चाहिए। क्योंकि ये मैं फिर से दोहराऊंगा इस आपके चैनल के माध्यम से, ये तो नीट के बारे में हमें पता है, वो तो कितनी सारी एग्जाम्स करवाता है, यूजीसी नेट करवाता है और अन्य एग्जाम्स होती हैं, और हर एग्जाम्स को तो आने वाले समय कह रहे हैं कि हम एनटीए से जोड़ देंगे। छोटी सी तो हम जानकारी कैसे भरोसा मैं करें? आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि क्या पता इससे पहले भी पेपर लीक हुआ हो। 2021, 2022, 2024 और अब 2026 में 4 बार नीट के एग्जाम में गड़बड़ी और पेपर लीक की खबरें थी। इन 12 सालों में 90 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? एनटीए जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो क्या आप सरकार का इसमें फेल्यूर मान रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी जिसकी है फेलियर उसका है। अपॉइंट करने वाले सरकार है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो आपने कहा, मैं आप कह रहा हूं कि स्वदेश न्यूज चैनल जैसे जिम्मेदार लोग बड़े मन से इस न्यूज को बार बार उठा रहे हैं, उन बच्चों के आप कह सकते हो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनका दर्द आप महसूस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनके जख्मों पे एक मरहम की तरह हैं बस। लेकिन आप उनके दर्द को अगर सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि आप एग्जाम का पेपर देते हैं, आप अच्छा स्कोर करते हैं, और अब आप जाके चैन की नींद सोते हैं और आपको खबर मिलती कि नहीं, आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा। अब इसकी कोई गारंटी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, हो सकता है आपका अगला पेपर जो है वो खराब चला जाए। तो आप कैसे इसका खामियाजा भुगतेंगे? आप कैसे उन बच्चों के भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ कर सकते हैं? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि एनटीए के जो ये अधिकारी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और एनटीए को भी बैन करना चाहिए। ठीक है लोकेश जी, आऊंगा बहुत जल्दी आपके पास। मैं डॉक्टर अमित का रुख करूंगा। अमित जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है कि पेपर कोई पहली बार लीक नहीं हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है। 2024 में भी इसी प्रकार का बवाल हुआ था, और उसके बाद भी एनटीए ने उतना ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपनाया कि पेपर है ना फिर से लीक नहीं होता। और जो लीक करने में जो कड़ियां सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा लूज सिस्टम रखा गया है, और इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझा जा रहा है कि विद्यार्थियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। मैं खुद इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, नीट के बच्चों को। आज वो बच्चे गांव से वापस शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब जो पहले यहाँ पढ़ते थे अब वो एग्जाम देने के बाद जा चुके हैं। अब उनको पता चल रहा है कि फिर से एग्जाम है। तो जैसे बात आई ना कि एक इलेक्शन कैंसिल हो सकता है, क्या उस रिजल्ट को वापस कैंसिल कर सकते हैं? कि वो बच्चा बोला सर मेरे 650 नंबर आ रहे हैं, क्या अगली बार आएंगे? क्या उसका माइंड सेट नहीं है पढ़ने के लिए। स्टूडेंट का माइंड सेट नहीं है कि अब वो पढ़ने बैठेगा या नहीं बैठेगा। उसको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसने हमारी बात को मान के 1 साल तक हमारे कहने से 14 घंटे पढ़ाई की, और हमेशा मुझसे ये बोलते रहे बेटा बस मार्च आ गई, अप्रैल आ गई, 1 महीना और बचा है, 15 दिन बचे हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो अब उसका माइंड सेट नहीं हो रहा है कैसे भी। कुछ लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि लाओ चलो पढ़ना स्टार्ट करें, तो हॉस्टल्स खाली करके जा चुके हैं। अब वापस से हॉस्टल में शिफ्ट होना, टेस्ट देने के लिए आना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली उतनी आसान नहीं है। बोलना आसान है, लेकिन जिनका बच्चों के पास फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, वापस से उनको बड़ी सिटी में जहाँ कोचिंग होती है वहां शिफ्ट होना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोई कितना भी सपोर्ट कर दे, मेहनत तो खुद से ही करनी पड़ेगी। अमित जी बखूबी माकूल बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एकाग्रता। और अगर बच्चे में, स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में एकाग्रता नहीं है तो वो कैसे ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? क्योंकि ये जो सिनेरियो चल रहा है, बच्चों में डर है, टेंशन है कि आगे क्या होगा, कैसा एग्जाम आएगा। क्योंकि मोराल किसी का अगर डाउन हो गया है तो वो क्या ही तैयारी एग्जाम की करेगा। मैं आपसे एक बात और समझना चाह रहा हूं अमित जी, अभी जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी और भी कड़ियां खुलना बाकी है। यह भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है, और इस रैकेट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, में भी शिक्षक, में भी सरकारी अधिकारी, बहुत सारे लोग।
अभी फिलहाल जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं ये वो लोग थे जिन्हें एनटीए ने नियुक्त किया था पेपर को सेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। इनमें से वो लोग थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कितना भरोसा किया जाए एक शिक्षक पर, कितना भरोसा किया जाए एक टीचर पर। जो टीचर जिनकी जिम्मेदारी है छात्रों के भविष्य बनाने की, वही टीचर अगर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने लगे, कुछ पैसे के लालच में या कुछ फायदे के लालच में उनके भविष्य को गर्त में पहुंचाने लगे, तो आखिर छात्र भरोसा करें तो करें किस पे? क्या है सर, सबसे पहली बात तो यही है कि शुरुआत जो होती है वो एनटीए के अधिकारियों की वैसे ही हुई है। इसके बाद जो शिक्षकों के पास आ रहा है, या बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट लोग होते हैं जो एक दलालों का काम करते हैं, वो रिजल्ट बेचने का काम करते हैं। आज मतलब सिलेक्शन की बात नहीं कर, सॉरी, पेपर की बात नहीं चल रही है, रिजल्ट होते हैं, इस कोचिंग का रिजल्ट उस कोचिंग में छपना, यहाँ से बच्चे को सेट करके उसका वीडियो बनवाना, ये सारे कामों में जो लिप्त होते हैं लोग, ज्यादातर इस तरीके की घटनाओं में ऐसे लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा देखा गया है। दूसरा, इसमें एक पक्ष ये भी होता है कि जब किसी एक नॉर्मल टीचर के पास मान लीजिए व्हाट्सएप पे पेपर आ गया, क्योंकि परचेस तो किसी और ने किया, लेकिन परचेस करने के बाद उसने किसी को भेज दिया, फिर वो व्हाट्सएप पे चलने लगा, तो एंड मोमेंट में किसी भी टीचर के मन में ये आएगा कि चलो व्हाट्सएप पे डला है, मैं भेज ही दूं अपने बच्चे को, अब आ तो गया ही है, अगर सही हुआ तो। फिर उसमें एक देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी वाला फैक्टर भी है। तो दोषी कहाँ है? दोषी एनटीए के अधिकारी हैं। वो सिस्टम है जहां प्रिंटिंग प्रेस हुई है, वहां से पेपर लीक हुआ है। फिर उसके बाद जो बीच के इंटरमीडिएट पर्सन होते हैं, जो एडमिशंस वगैरह जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर सिलेक्शन इधर के उधर करने में इन्वॉल्व रहते हैं, उस तरीके के लोग मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ऐसी चीजों में। और जहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्ट इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। कुछ लोग अपने रिजल्ट को बनाने के लिए, अपने सिलेक्शंस को बढ़ाने के लिए ऐसे स्टंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चा शिक्षक होता है वो ऐसी चीजों में नहीं पढ़ता है और अपने बच्चों को मेहनत के हिसाब से तैयार करता है। और बच्चे जब रिजल्ट आके देखते हैं, ऑटोमेटिकली नाम होता है। और रिजल्ट छापने से अकेले कोचिंग में बच्चे नहीं बढ़ते, बच्चों की माउथ पब्लिसिटी से, जब बच्चा दिल से जुड़ के जाता है, वो एक दूसरे को बताता है, अपने टीचर का ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट करता है, उससे कोचिंग चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट लेकिन लोग होते हैं। अमित जी, अभी लोकेश जी की जिक्र कर रहे थे, लोकेश जी बता रहे थे कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से एक व्यक्ति वो भी थे जिन्हें एनटीए ने पेपर डिजाइन करने के लिए रखा था, नियुक्त किया था, और वो और भी कई सारे संस्थानों से कोलैब कर रहे थे। सीधा फायदा था, मतलब अगर जो भी जानकारी उन्हें थी वो आसानी से शेयर कर सकते थे, उस चीज का माकूल फायदा उठा सकते थे और उठाया भी होगा। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो कई बार सवाल उठने लगते हैं कोचिंग संस्थानों पर भी। आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, कई सारे छात्रों से रूबरू होते हैं, पढ़ाते हैं उन्हें, उनका भविष्य बनाते हैं, लेकिन ऐसी हीन भावना का सामना कोचिंग संस्थानों को भी करना पड़ सकता है जब ऐसी खबरें आती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी कोचिंग के संचालक या टीचर इसमें लिप्त है तो उनपे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु क्या है कि आज के समय में कुछ कोचिंग्स बहुत कॉर्पोरेट कल्चर में जा चुके हैं। मतलब कोचिंग को अपन जो सोचते हैं तो इमेजिनेशन आता है कि कोचिंग एक संस्थान होगा जिसमें कुछ लिमिटेड बच्चे होंगे, टीचर पढ़ाता होगा। लेकिन आजकल कुछ कोचिंग्स का कल्चर इस तरीके से बढ़ चुका है कि वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। और वहां पर अब जो डायरेक्टर है वो अब टीचर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। और अब उनका काम इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और कुछ संस्थानें तो शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि उगाही का केंद्र बन गई, जैसा मैं देख पाता हूं। जैसे मैं सर आपको एक उदाहरण इसमें देना चाहूंगा कि नीट का जब एग्जाम हुआ 3 मई को इस साल, तो उसके 1 या 2 दिन बाद कुछ कोचिंग संस्थानों ने यह दावा किया कि हमारे स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल जैसा आंकड़ा होता है। आप बताइए, रिजल्ट आने से पहले ही कोई भी कोचिंग संस्थान अगर इस तरीके के फेक दावे करता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस तरीके के लोगों की भी उसमें मिली भगत हो, जिससे उनको ये दावा कर सकते हैं कि नहीं हमारे बच्चे के मार्क्स इतने आ रहे हैं। अब देखेंगे सीकर से भी ऐसी न्यूज आई और कुछ अदर सिटीज से भी ऐसी न्यूज आई कि एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले ही अपने मार्क्स बताए जा रहे हैं कि हमारे बच्चे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको तो जांच के बाद ही सही मायने में पता चलेगा क्या सच है इसके पीछे का। ठीक है, आऊंगा बहुत जल्दी आपके पास। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। विवेक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी ऋषभ जी, आ रही है आवाज। विवेक जी, आपने लोकेश जी को भी सुना, अमित जी को भी सुना, और जो बाइट्स हम सुना रहे हैं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कई छात्र मायूस हैं, कई अभिभावक मायूस हैं।
राजनीतिक बयानबाजी को मैं अगर अलग रख दूं, इसके अलावा जो बयान आ रहे हैं सब खफा हैं। हर एक इंसान खफा है, हर एक छात्र खफा है सरकार से। सरकार जिम्मेदारी ले, एनटीए जिम्मेदारी ले चुकी है, सरकार जिम्मेदारी ले। आप मानते हैं आपकी सरकार अब छात्रों का भविष्य बचाने में, संवारने में नाकाम रही? देखिए ऋषभ जी, ये ऐसी परीक्षाएं हैं जो हमेशा से सालभर गिरोहों के, संगठनों के या कह लीजिए सिंडिकेटों के निशाने पे रही। एनटीए के अस्तित्व से पहले ये परीक्षाएं स्टेट लेवल पे होती थी। उस समय भी इन परीक्षाओं की शुचिता कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय भी इसमें सालभर गिरोहों की छेड़मारी होती थी, स्टेट लेवल के अधिकारियों की कृपा पात्रों की भर्ती होती थी। मुझे 2006 का एक वाकया याद है कि यही आपके लखनऊ की केजीएमसी में सीबीआई ने छापा डाला। कुछ लोगों को ऐसे पकड़ के ले गई जो एमबीबीएस कोर्स कर रहे थे, तीसरे चौथे साल में आ चुके थे। ये आसाम का फर्जी शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट लगा के दाखिला ले लिए थे। इस तरह के प्रकरण सीपीएमटी के एग्जाम में, जो पहले सीपीएमटी था तब भी इसमें इस तरह के चलते थे। इन्हीं चीजों से बचने के लिए केंद्र ने इस पूरी परीक्षा को केंद्रीकृत करके एनटीए को दिया था। फिलहाल ये सत्य है कि एनटीए इस विषय में, इस परीक्षा की शुचिता बहाल रखने में नाकामयाब रहा। उससे छात्रों के अभिभावकों में रोष है, जो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन इस रोष में हमारा उन छात्रों से, उनके परिवारों से यही आग्रह है कि अपना मनोबल, अपने बच्चों का मनोबल बनाए रखें, क्योंकि अगर ऐसे में उनका मनोबल टूटेगा तो गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। जैसे कि मुझे सूचना मिल रही है कि 3 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी कि ऐसे अवसर पर छात्रों का मनोबल बनाए रखें। बच्चे हैं, भावुक होते हैं, कम उम्र है, कोई भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन उनका मनोबल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें उन्हें निराशा में नहीं जाने देना। विवेक जी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? 3 छात्रों के सुसाइड की खबर आप तक पहुंची होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे छात्र हैं जो मायूस हैं और सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं। आप परीक्षाओं की बात कर रहे थे, 2021, 2022, 2024 और 2026 नीट में पेपर में गड़बड़ी और पेपर लीक की मामले सामने आए। 12 सालों में 90 परीक्षाएं के जो पेपर थे वो लीक की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में सवाल क्यों ना उठे? शिक्षा विभाग पर सवाल क्यों ना उठे? और विपक्ष कह रहा है तत्काल शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, एनटीए को खंडित कर देना चाहिए, वापस से एक संस्था बनाई जानी चाहिए, उसके अंडर में ये तमाम जितने जो एग्जाम है वो होना चाहिए। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? विवेक जी, आप अपनी पूरी बात कह लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। कंप्लीट हो गया सर मेरा सवाल। देखिए ऋषभ जी, छात्रों की मांग अपनी जगह है। वो कहते हैं एनटीए को भंग कर दीजिए, नई एजेंसी बना दीजिए। क्या नई एजेंसी? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। विवेक जी सुन पा रहे हैं? बदलियां नहीं होंगी? जी जी सुन पा रहा हूँ सर जी। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बीच में ब्रेक हो रही है। गारंटी देगा? प्लीज कंटिन्यू सर। मेरी आवाज जी जी। क्या कोई इस बात की गारंटी दे पाएगा कि नई एजेंसी बनने पे इस तरह की धांधलियां नहीं होंगी? नई एजेंसी क्या इमीडिएट बनाना पॉसिबल है? क्या 21 जून की परीक्षा जो डेट दी जा रही है, नई एजेंसी बनने पे ये क्या जुलाई तक में संभव हो पाएगी ये परीक्षा? क्या इसका जो इफेक्ट पड़ेगा छात्रों के सेशन लेट पे, उसका कोई डैमेज कंट्रोल किसी का प्रोग्राम किसी के पास है? तमाम से ऐसे प्रश्न है। दूसरी बात, जो बार बार कह रहे साहब 80 परीक्षाएं हुई, उनसे पूछिए कि साहब देखिए हमारे छात्र कहें, अभिभावक कहें तो हम इनकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन जब विपक्ष इस बात पे प्रश्न करता तो हंसी आती है। उनसे पूछिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थिति क्या थी आपके शासन में? अभी राजस्थान में एसआई की क्या कौन सी परीक्षा करा के आए हो धांधली करके? कहाँ आपने छोड़ा है? हमारा पाला संगठित गिरोहों से पड़ रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस पे कानून बनाया, 10 साल की कैद बामशक्कत और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया। इसके पूर्व में तो सरकारें इस पे कभी ध्यान भी नहीं दी थी। संगठित अपराधी गिरोहों पे जो साल भर गिरोह चलते थे, उनको निशाने पे रख करके कानून बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में इस पे अमल भी खूब हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी खूब सूचनाएं थी पेपर लीक की, लेकिन आज कोई करके देख ले, रास्ता भी लगती है, बुलडोजर दरवाजे भी जाता है, उसको नेस्तनाबूद करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। केंद्र में भी इस बार विषय गंभीर है, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है।
सीबीआई जांच जारी है, धरपकड़ हो रही है। स्वयं शिक्षा मंत्री आकर के मौके पे कह चुके हैं कि जड़ तक जाएंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में कोई कारण नहीं है कि आप अपने शिक्षा मंत्री के ऊपर की बात का भरोसा ना करें। उनकी भी इच्छा है कि मेरिटोरियस छात्र ही आवे, सबकी इच्छा यही है कि परीक्षा तंत्र की शुचिता बहाल हो, कोई धांधली वाले लोग वहां ना पहुंचे। जो हुआ उस पर कार्रवाई हो रही है, उनको दंडित किया जा रहा है, उनको अदालत की दहलीज तक ले जाना सरकार का काम है, सरकार खूबी कर रही है। लेकिन कोई ऐसी डिमांड जो बार बार आ रही है, एनटीए को बंद कर, अरे एनटीए के लीकेज को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कोई भी एजेंसी होगी, इस बात की कौन सी गारंटी है कि एनटीए नहीं टीटीए होगी तो वो परीक्षा शुचिता बहाल कर पाएगी। जरूरत उस लूप होल्स को बंद करने की है, उन सुराखों को ढूंढने की कि जहां से लीकेज हुआ वो सुराख भरा जाएगा, परीक्षा शिक्षता के साथ कराई जाएगी, मेरिटोरियस छात्रों को मौका मिलेगा। ये सरकार की संकल्प है। ठीक है, सरकार का संकल्प आपने जनता को बता दिया। आऊंगा मैं बहुत जल्दी आपके पास। पवन जी का मैं रुख कर लेता हूं। पवन जी, विवेक जी को सुन रहे थे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वो कह रहे हैं कि क्या जो इस्तीफा है वो मायने रखता है, क्योंकि एनटीए ने जो कदम उठाया है इसको लेकर, अब वो लूप होल बंद करने के लिए है, जहां से लीकेज हो रही है, जहां पर ये पूरा गेम हो रहा था उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे अगर, तो ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है इसको संभालेगा कौन? सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबसे पहले तो निषेध व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिनकी सरकार में 12 सालों में 89 टाइम पेपर लीक हुआ, तो भी ये लोग मुंह उठाकर यही बोल रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है। 89 टाइम्स। दूसरी बात है, 22 लाख छात्र नीट की तैयारी कर रहे थे 2 साल से, उनकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है और इन 22 लाख छात्रों का भविष्य पूरा अंधेरे में गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो उनका जिस तरीके की व्यवस्था है उसके नजरअंदाज करने के वजह से, उनको ठीक से ऑपरेट नहीं करने के वजह से नीट की जो परीक्षा होती है ये कमर्शियल परीक्षा कर दी है बीजेपी ने। आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ इस परीक्षा में पास होने के बाद में छात्र अगर मेडिकल की तरफ जाते भी है, आप इमेजिन कीजिए कि उतना जो फीस है वो कहां से लेकर आएंगे। क्या कोई गरीब व्यक्ति नीट की परीक्षा में पास करने के बाद में भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है, उतनी फीस भर सकता है? शिक्षा को इन्होंने किस दर्जे पे लेकर गए हैं। यानी पूरे सबसे पहले तो जो नीट की परीक्षा है ये 100% कमर्शलाइज की गई परीक्षा है। कोटा जंक्शन के अंदर आप देखो जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से कोचिंग क्लास के लोग इसमें इन्वॉल्व है, मैं धिक्कार व्यक्त करता हूं उन सारे कोचिंग क्लासेस का जो अपने बच्चों को बेनिफिट देने के लिए गौर गरीब के बच्चों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। जो बच्चा भारत में मेरिटोरियस है, जो बच्चे के अंदर क्षमता है, वो बच्चा पूरी मेहनत से तैयारी करता है और इस तरीके के 89 टाइम पेपर लीक कराकर कुछ विशेष बच्चों को जिनकी क्षमता नहीं है, यानी आप इमेजिन कीजिए कि आज पकड़े जाने के बाद में ये सारी चीजें बंद हुई। अगर नहीं पकड़ा जाता, अगर नहीं पकड़ा जाता विवेक जी, तो आप इमेजिन कीजिए कि कौन से बच्चों को फायदा होता था। जो बच्चों ने 5 लाख रुपए भरे उन बच्चों को फायदा होता था क्या? और आप अभी भी अपने पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं। अरे आप इमेजिन कीजिए उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए विवेक जी। आपका विवेक थोड़ा सा यहाँ वापरी है। आप पार्टी छोड़ दीजिए और ये सोचिए कि गरीब बच्चों ने क्या करना चाहिए। अरे नीट की एग्जाम ये उसका भविष्य ठहराने वाला था। 2 साल 22 लाख बच्चे रात दिन मेहनत करने के बाद में, मुझे तो ये बोलना है आपको, आपके कान पे जो तीन बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, उसके मर्डर किया है आपने, वो बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, उनका खून किया भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने, उन बच्चों का खून किया है। और आप खूनी है, आप लोगों ने उन नीट के जो 3 बच्चों ने आत्महत्या की उनकी खून की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो आपके शिक्षा मंत्री है उन्होंने राजीनामा तुरंत देना चाहिए था। आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है,
शर्म आनी चाहिए उनको ये स्टेटमेंट देते हुए, उनको शर्म आनी चाहिए ये स्टेटमेंट देते हुए कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अरे आप भारत के शिक्षा मंत्री है, आप भारत के शिक्षा मंत्री रहने के बाद में आप हाथ झटक रहे हैं, आप हाथ झटक के नीट के बच्चों पे हुआ अन्याय आप दूर हो रहे हैं। आप किस तरीके के बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सिस्टम व्यवस्था को खराब करके रख दिया है। हम निषेध व्यक्त करते हैं आपका, और आपके शिक्षा मंत्री ने ताबड़तोड़ राजीनामा देना चाहिए। आपके शिक्षा मंत्री ने ताबड़तोड़ राजीनामा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विवेक जी, आपकी बात भी और पवन जी की बात भी पूरी जनता सुन रही है, हम सब सुन रहे हैं। लेकिन विवेक जी आप बार बार कह रहे हैं, विवेक जी सुनिए, एक एक करके, पवन जी ऐसे नहीं, एक एक करके। एसआई भर्ती घोटाला राजस्थान में करके इसके ठीक है विवेक जी सुनिए मेरी बात, एक एक करके पवन जी, एक एक करके पवन जी एक एक करके। विवेक जी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं पुराने घोटालों का, इसलिए तो आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कई सारे राज्यों में बनाई है, इसलिए तो आप लोगों की केंद्र में सरकार बनाई है जनता ने, ताकि ये घोटाले ना हो। और 2017 में एनटीए का गठन होता है और उसके बाद भी पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, और आप लोग बोल रहे हैं पहले क्या होता था? आपकी सरकार ही इसलिए बनाई गई ना कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी खबरें ना आए। सर जी हम ही ने इसके कानून भी बनाया। पवन जी एक एक करके, पवन जी पहले सुनते हैं ना विवेक जी। पवन जी आ रहा हूं मैं आपके पास। ऋषभ जी इनसे कहिए कम से कम गणना सही किया करे, दुर्योधन वाली गणना ना बताया करे 14 साल से। सरकार तो ये 14 साल बता देते हैं, इनसे पूछो 14 और 26 में कै साल होते, जरा गिन के बताओ मैं पहले। ठीक है 12 साल को 14 बता देंगे, एक चीज। दूसरी चीज, इसके पहले रेलवे भर्ती घोटाला, अभी राजस्थान में ताजा एसआई भर्ती घोटाला करके भागे हैं। हम तो कार्रवाई भी कर रहे हैं और एक एक को चुन चुन के सलाखों के पीछे भी ले जा रहे हैं। आप देख लो जहां जहां हमारी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से भर्ती घोटाले नहीं हुए, लेकिन हमने सब पे कार्रवाई की। लोक सेवा आयोग के सेक्शन अफसर तक तो जेल भेजा हमने उत्तर प्रदेश में। साल भर गिरोहों के यहाँ बुलडोजर चलवाया, रास्ता तक लगाई गई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। ठीक है पवन जी, तो कार्रवाई करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अनावश्यक लोग ज्ञान ना उड़े, सरकार संवेदनशील है, कोई भी अपराधी होगा चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पवन जी संवेदनहीन है सरकार। आप मुझे बताइए, ये बोल रहे 12 साल में सिर्फ 89 टाइम पेपर लीक हुआ। मुझे बताओ 12 साल में 89 टाइम आपका पेपर लीक हो रहा है, और आप अभी भी ये बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। अरे 2 साल में 22 लाख बच्चों के भविष्य को आपने खत्म किया। अब 2 साल में 22 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म किया, 2 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार किया। अरे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने, मतलब आपने लोगों से माफी मांगनी चाहिए। विवेक जी लोगों से माफी मांगिए, माफी मांगिए उन बच्चों से, उनके माँ बाप से, जिनके बच्चों ने 22 लाख बच्चों के परिवार ने कितनी उम्मीदें करी थी अपने बच्चों से, और आपने एग्जाम के पहले पेपर लीक के बाद। अब शांत हो जाइए। हमारे साथ नीट स्टूडेंट भी हैं, विनीत, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हाल है। विनीत जी, जो पेपर लीक हुआ, छात्रों के लिए वापस से परफॉर्म कर पाना 21 जून को इतना आसान तो नहीं होगा। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त मायूस हैं, लेकिन एनटीए ने, सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने एक होप दी है, और ये होप है कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, जितना भी रैकेट, जितना बड़ा भी रैकेट है, जो भी इसके पीछे होंगे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, एग्जाम दोबारा से होंगे। आप सरकार के, एनटीए के इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं? सही है ये फैसला? हाँ सही। तो दोबारा जो एग्जाम होने हैं उसके लिए तैयार हैं आप? तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन विनीत जी, बहुत सारे छात्र ये भी बोल रहे हैं कि 2 साल का सिलेबस, क्योंकि अब जो पेपर आ चुका है वो वापस से तो नहीं आने वाला, तो नया ही पेपर आएगा, और इतना आसान भी नहीं होगा वापस से उसे कैरी फॉरवर्ड करना, वापस से उसकी तैयारी करना, क्योंकि एक बार जब आपकी एकाग्रता की रिदम टूट जाती है, छात्रों की स्पेशली, तो वापस से उस पढ़ाई में जूझ पाना, उन किताबों के शब्दों में घुस पाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे छात्र, आपने भी खबरें सुनी होगी, 3 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत सारे जो छात्र हैं वो पैनिक कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। विनय जी, आप
इस फैसले के पक्ष में है कि 21 तारीख को जो पेपर हो रहा है ठीक है, तैयारी वापस से करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, आऊंगा मैं विनीत जी आपके पास, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अब लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकेश जी। ऋषभ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, शायद मुद्दा आज का हमारा नीट की परीक्षा का मामला का था, लेकिन ये मुद्दा कहीं और चला गया। मैं सभी पैनल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए हम माफ सब कीजिएगा इंसान लोकेश जी, मैं बहुत निवेदन के साथ में बीच में टोक रहा हूं, लेकिन देश में कोई भी मुद्दा हो उसमें राजनीति ना घुसे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरी डिबेट में जब इस तरीके के मुद्दे आए तो उसमें पॉलिटिक्स, राजनीति, राजनीतिक बयान ना हो, लेकिन ये मुद्दा है ही राजनीति से जुड़ा। एनटीए, शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार, मजबूरी में राजनेताओं की प्रतिक्रिया लेना हमें जरूरी पड़ जाता है, जानना पड़ जाता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। लोकेश जी प्लीज। नहीं ऋषभ जी, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ ये एक मानना था कि देखिए हम सब इंसान हैं, हम सब बीमार पड़ते हैं और हम बीमार पड़ेंगे, ये हमें मानना होगा। आपको, मुझे, हम सबको डॉक्टर के पास जाना है। अब इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो लीक के पेपर से पास हुआ है, जो फर्जी डॉक्टर है, जो मुन्ना भाई है। क्या आप उससे इलाज करवाएंगे? क्या विवेक जी उससे इलाज करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्या पवन जी उससे इलाज करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्या लोकेश करवाएगा? नहीं करवाएगा। मैं खुद अपने घर का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनके भाई की मतलब वाइफ प्रेग्नेंट थी, भाभी जी हमारी। डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जरूरत से ज्यादा डोज का दे दिया। हमारी भाभी जी जो हैं वो बच्चे सहित मर गई। वो गलती किसकी थी? डॉक्टर की थी। गलती किसकी थी? उस हॉस्पिटल की थी। क्या पता वो जो डॉक्टर है वो इसी प्रकार के नीट के पेपर से पास हुआ हो। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो एक डोमिनो इफेक्ट होता है। एक डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? जब ये पेपर लीक हुआ है, इस पेपर लीक से फर्जी डॉक्टर्स निकलेंगे, ये फर्जी डॉक्टर फर्जी इलाज करेंगे, ये फर्जी इलाज से पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से पेशेंट की जान जाते हुए देखा है। और ऐसे केसेस की कोई कमी नहीं है। और ऐसे केसेस की आपको भी पता है कोई कमी नहीं है। और ये मामला यहां तक नहीं रुकेगा ऋषभ जी, ये मामला यहां तक नहीं रुकेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा ये मामला नीट तक, एनटी तक सीमित नहीं रहेगा। ये मैं फिर कह रहा हूं कि सामने आ गया। आपको आने वाले समय में अधिकारियों भी ऐसे मिलेंगे, अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो भ्रष्ट हैं, अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो पैसे देके पास होंगे, अधिकारी ऐसे मिलेंगे जिनके पास क्षमता होगी जो पेपर खरीद लेंगे। मैं आपकी रिपोर्ट में देख रहा था बच्चों को वो मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। वो जमाने गए, वो जमाने गए जब बच्चे जो है चिट्स लेके आ रहे हैं या मोबाइल फोन लेके आए, कैमरा लेके आ रहे हैं। यहां तो पेपर ही लीक है, पेपर लीक हो चुका है, आप उनको वहां चेक कर रहे हैं। बाहर चेक करने से कुछ नहीं होगा। मैंने खुद देखा है जब बच्चे एमपीपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं इसी प्रदेश में, महिलाओं के मंगलसूत्र उतरा लिए जाते हैं, उनकी चूड़ियां उतरा ली जाती हैं। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि आप महिलाओं के मंगलसूत्र निकाल रहे हैं। एक सनातनी महिला जो अपने पति का निशानी पहन के जा रही है, उसके मंगल, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने खुद देखा और सब जानते हैं इस प्रदेश में मिलाकर जहां सख्ती होना चाहिए तो जहां जरूरत से ज्यादा ढिलाई है, और जहां पर इतनी ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं है वहां जरूरत से ज्यादा सख्ती है। ठीक है, आप भी इतने समय से, लंबे समय से, बस थोड़ा समय लूंगा मैं, इसके लंबे समय से आप ये रिपोर्ट तय कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जो जिम्मेदार मंत्री होता था इस्तीफा दे देता था। यहां पर इस्तीफे की बात नहीं होती, यहाँ पे पूछा जाता है कि इस्तीफा दे देने से क्या हो जाएगा। अभी मैं सुन रहा था कि अगर कोई नई एजेंसी आ गई तो उसकी कोई गारंटी नहीं। विवेक जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कोई 100% गारंटी नहीं लेगा, लेकिन ये डर नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर हम सरकार में हैं तो हमको मुंह तोड़ उनको जवाब देना है कि आप गलती करेंगे तो हम आपको हटा सकते हैं। और इस देश में जानते हैं सभी लोग, एनटीए के अधिकारी भी जानते हैं और जितने भी भ्रष्ट लोग जुड़े हैं वो सारे जानते हैं हमारा कोई कुछ नहीं होगा। ये 4-5 दिन चिल्लाएंगे, 10 दिन चिल्लाएंगे, फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई जूता फेंक देगा, कोई ईंट फेंक देगा, बड़े लेवल पे न्यूज चले जाएगी, हमसे ध्यान हट जाएगा। लेकिन ये मुद्दा आम जन का मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमको इसको ऐसे छोड़ना नहीं होगा। लोकेश जी, प्रधानमंत्री कहते हैं आसानी से कि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है, भारत का जो भविष्य है वो युवाओं के कंधे में टिका हुआ है, और अगर उन्हीं कंधों से, उन्हीं भविष्य से अगर खिलवाड़ करेंगे तो भारत कैसे ही विकसित देश बन पाएगा, कैसे ही आगे बढ़ पाएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। विवेक जी, आप लोकेश जी को सुन रहे थे, बहुत सारे सवाल वो खड़े कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है विश्वास का। लोकेश जी का कहना यह है कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके जो लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं उनसे नब्ज पकड़ते नहीं आती, उन्हें दवाइयों की जानकारी नहीं होती, पूरी तरीके से डिपेंडेंसी उनकी मशीनों पर। वो देखेंगे, पहले के समय में डॉक्टर हों, वैद्य हों, वो चेहरा देखकर बता देते थे कि आपकी बीपी बढ़ी है, आपकी शुगर बढ़ी है, आपने रात को क्या खाया था।
लेकिन आज के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड हैं रिपोर्ट्स पर, मशीनों पर। लेफ्ट आई का डॉक्टर अलग है, राइट आई का डॉक्टर अलग है। इस तरीके से आज डॉक्टर्स की परिभाषा हो रही है। और शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं, 5 साल से उन्होंने कॉलेज में मस्ती की है, और उसके बाद जो धन्ना सेठ के बच्चे थे उन्होंने हॉस्पिटल खुलवा लिया। अब वो सरकारी डॉक्टर के तौर पर भी पैसा कमा रहे हैं और बाहर निकलने के बाद वो अपना क्लिनिक भी संभाल रहे हैं, डबल पैसा कमा रहे। इस पर नियंत्रण कौन करेगा विवेक जी? देखिए ऋषभ जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि डॉक्टर साहब लोग सरकारी हॉस्पिटल में भी हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं। ये समस्या है, हर प्रदेश में है, और सरकारें इस पर चाक का नियंत्रण इसलिए नहीं कर पाती कि हमारे यहाँ जिस अनुपात में डॉक्टर होना चाहिए उस अनुपात में हमारे पास डॉक्टर है नहीं, इसलिए डॉक्टरों की मोनोपोली इसमें चलती है। बहुत चीजें जानते हुए भी सरकार इनको बर्दाश्त करती है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी एक मित्र ने उठाया कि वो एनटीए की पेपर सेटल कमेटी में भी थे और किसी कोचिंग के भी संपर्क में थे। ये शिक्षकों के साथ ऐसी स्थितियां होती हैं कि वो कहीं कॉपी भी जांच रहे हैं, कहीं टीचर भी हैं, कहीं पढ़ा भी रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें होती हैं। इसमें जो भी लूप होल्स हैं उनको चेक करके आगे परीक्षा दुरुस्त हो, इसकी चिंता सरकार की। और जो लोग इसमें लिप्त हैं उसमें कोई बख्शे ना जाए, ये भी चिंता सरकार की है। जो बार बार एक बड़ी अच्छी बात कहा लोकेश जी ने कि मंगलसूत्र और कलावा तक कटवाया गया, हम भी इसके खिलाफ हैं, हम भी ये नहीं चाहते। और जहां ये होता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कायदे से परीक्षा ठीक से हो। ये मौके पे जो नौटंकी होती है उसकी मंगलसूत्र करवाने की और कलावा कटवाने की नहीं होनी चाहिए। इस परीक्षा प्रश्न पत्र और उसकी कॉपी और उसकी तमाम प्रक्रिया फुल प्रूफ, इसकी चिंता होनी चाहिए। ये मौके नाटक नहीं होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। और आगे से ऐसा ना हो, ये सरकार की चिंता है। बाकी जो एक प्रश्न है कि क्या हम ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे, और भी बहुत से कारण है कि लोग सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं। सब मुलायम सिंह जी ने इतना बड़ा सैफई हॉस्पिटल बनाया, लेकिन इलाज उन्होंने वेदांता में कराया, वहां नहीं गए। और बहुत से कारण हम उस पर नहीं कह सकता कुछ। ठीक है विवेक जी, चर्चा के लिए, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप ये कह रहे हैं कि है समस्या, तो ये है, और इसके पीछे तर्क ये आपने दिया कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए सरकार इस तरीके का एक्शन नहीं ले पाती। ये आपने सही कहा, लेकिन क्यों नहीं है, ये भी सवाल बनता है। यहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी ज्यादा कॉस्टली है विवेक जी, मैं कंप्लीट कर लूं पहले। यहां पर इतनी कॉस्टली है कि यहां के छात्र यूक्रेन और रशिया जाकर पढ़ाई करते हैं और बहुत हद तक वहीं पर बस भी जाते हैं। क्या वजह है ऐसी कि यहां पर हमारे पास डॉक्टर हम नहीं बना पाते हैं? ये वो देश है जहां पर बड़े बड़े आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक दिए हमने, हम डॉक्टर्स क्यों नहीं दे पा रहे? विवेक जी मैं इसका जवाब दूंगा। सर, जी मुझे 2 मिनट समय दीजिए। प्लीज सर। देखिए, जब हमारी पहली बार सरकार मैं आ रहा हूं पवन जी आपके पास, तभी हमने ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के नियमों में संशोधन किया था। बहुत दिन तक डॉक्टर साहब लोग काली पट्टी लगा के घूमे थे। ये मेडिकल कॉलेज खुलने के रास्ते में बाधा थी ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के कुछ ऐसे नाम से। उसमें जब हमने संशोधन किया तब मेडिकल कॉलेज खुलने के रास्ते साफ हुए। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां मैं बैठा हूं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश देश नहीं दुनिया का मेडिकल हब बनने के रास्ते में है। हमारे पूर्ववर्ती सरकारों की ऐसी सोच नहीं थी। अब रही बात, आप कह रहे फीस की बात, तो फीस सरकारी में आज भी 35,000 से 50,000 के बीच में है, प्राइवेट में ज्यादा है, ये भी सत्य है। पहले प्राइवेट कॉलेज नहीं होते थे, केवल चुनिंदा सरकारी कॉलेज, तो उसी में एडमिशन मिले तो मिले, नहीं तो जाओ अपना घर बैठो। आज हर व्यक्ति के पास ऑप्शन है। जब यहाँ पे 97-98 के आसपास जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार थी, तो मैंने ही अपने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को पकड़ करके घेराव करके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों का रास्ता बनवाया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज भी बनना शुरू हुए। तो हमारे यहाँ बच्चा जो इंटरमीडिएट पास कर लेता था तो बीटेक में दाखिला तब तक नहीं पाता था अगर वो 1722 सीट में एंट्री नहीं करता था। उसको बीटेक करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जाना पड़ता था। अखिलेश यादव भी वहीं से डोनेशन से मैसूर से बीटेक करके आए। अगर बाप के पास पैसा है
तो बाहर जाओ, नहीं है तो फिर जाओ दूसरा कोर्स करो। बीटेक में दाखिला नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 1722 सीट बीटेक में होती थी, इसमें रुड़की से लेकर मोतीलाल नेहरू तक सब शामिल थे। आज स्थिति ये नहीं, आज हमारे पास बच्चों के पास ऑप्शन है। अगर वो क्वालिफाई कर ली तो सरकारी स्कूल, नहीं कर पाए तो प्राइवेट स्कूल है, ऑप्शन है। और एकदम से नहीं जो कर पाते वो फिर विदेश ठीक है विवेक जी, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी ज्यादा होती है कि उसे अफोर्ड कर पाना कॉमन मैन के लिए इतना आसान नहीं होता है। अब सरकार अगर चाहती है कि हमारा देश डॉक्टर प्रोड्यूस करे तो सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जानी, जो प्रोसेस है उसे बहुत ज्यादा इजी बनाया जाना चाहिए। पवन जी आप जा रहे हैं, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेने वाला था सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जल्दी से अपनी बात रखिएगा पवन जी। ठीक है विवेक जी, समय अब मेरे पास नहीं। पवन जी बात रखिए अपनी। पवन जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। विवेक जी माफ कीजिए, समय मुझे इजाजत नहीं देता है, बहुत सारे मेहमान हैं, थोड़ी सी उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी होगी। एक मिनट बस, एक मिनट जी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। आपने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों की फीस ज्यादा होती है, ये सत्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 70 जिलों में कम से कम 70 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, बच्चे के पास ऑप्शन है। विवेक जी हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम नेशनल मुद्दे पर हैं, आज हम नीट की बात कर रहे हैं सर। तो उत्तर प्रदेश का उत्थान करने से थोड़ी ना, उत्तर प्रदेश में कॉलेज खोल देने से क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर पूरे देश में फैल जाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर। पवन जी लास्ट। अन्य प्रदेशों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए सर जी। मैं निषेध व्यक्त करता हूं फिर से एक बार, जो घटना घड़ी उसके ऊपर 22 लाख विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है पूरे देश में। मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो उसको बंद करना, उसके ऊपर लगाम कसने का पूरी ताकत ये सरकार की होती है। मैं फिर से एक बार जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है भारत के और ये जिम्मेदारी उनकी है। वो पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं कि निट के अंदर जो धांधली हुई उसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो भारत के पूरे इंडिया के शिक्षण मंत्री है और वो इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। इस चीज को आगे किस तरीके से रोकना चाहिए और कमर्शियलाइजेशन को किस तरीके से बंद करना चाहिए। भारत वो देश है जहां दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। आप जो कह रहे हैं वो जनता तक बात पहुंच गई। आप मांग वापस से शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसके पीछे चाहे कोई भी हो, जितना बड़ा भी नेटवर्क हो, जितने बड़े भी लोग हों। लेकिन सीबीआई की जांच अभी बाकी है, 9 लोगों की मात्र गिरफ्तारी हुई है। इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है ये देखना पड़ेगा। जाते जाते मैं विनीत से जरा 2 बात कर लेता हूं। विनीत, ये जो पेपर लीक हुआ है ये बहुत दुखद है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर देने वाला है। लंबे वक्त का इंतजार, काफ़ी सारी तैयारियां, 14-14, 16-16 घंटे छात्र प्रिपरेशन करते हैं। आपने भी प्रिपरेशन की होगी, दिनों रात एक करने के बाद खून पसीना मेहनत इतनी ज़्यादा होती है। फिर एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग खुश होते हैं कि अच्छा एग्ज़ाम गया है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है ये एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और वापस से दोबारा ये एग्ज़ाम होगा। ये फीलिंग बड़ी बुरी होती होगी, क्या कहेंगे विनीत? हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट पेपर देता है तो वो यही चाहेगा कि अब वो कुछ टाइम फ्री रहे और अपना टाइम एंजॉय करे, बाकी जो टाइम बचा है। पर अब ये पेपर लीक होने के बाद वापस उसको पता चले कि 1 महीना उसको वापस प्रिपेयर करना है और वापस वही पेपर देना है, तो वही वो मायूस तो हो गई और वापस वो उतनी तैयारी नहीं कर पाएगा जितनी उसने पहले करी थी। पहले 2 साल उसने तैयारी करी थी मन लगा के, वो पेपर लीक होने के बाद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्क पड़ेगा। हाँ फ़र्क पड़ेगा। कितना फ़र्क पड़ेगा विनीत? फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो उसने पेपर दिया है उसके बाद उसका वो मेंटल स्टेट चेंज हो गया है और उसका माइंडसेट भी चेंज हो गया है, क्योंकि अब वो रिलैक्स हो गया है, क्योंकि पेपर दे दिया उसने। और जब उसको पता चलेगा कि ये नीट का पेपर इतना बड़ा जो दिया है मैंने वो लीक हो गया है, तो वो उस स्टेट में नहीं रहेगा कि वो वापस तैयारी कर सके और वो उतनी एफिशिएंसी के साथ वापस वो पेपर दे सके। तो इस पर रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ सकता है? हाँ रिजल्ट पर फ़र्क पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं मायूसी कभी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि छात्र जो है वो तैयारी कर रहे थे, अब दोबारा एग्ज़ाम होता है तो वह एग्ज़ाम होगा कैसा, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा जाएगा या बुरा। विनीत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी पैनलिस्ट, सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे नीट पेपर जो लीक हुआ है, नीट के गुनाहगार क्या सरकार है जिम्मेदार? विपक्ष कह रहा है सरकार ही है जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एनटीए है। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत और शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार का।
लेकिन इसके पीछे क्या वाकई सरकार की जिम्मेदारी है? इसके पीछे जो संलिप्त थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। उन्हें रिक्रूट किन्होंने किया था और इसके पीछे क्या किन लोगों की भूमिका है? क्या बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या बड़ा गिरोह काम कर रहा है? इसकी भी जांच सीबीआई को करनी होगी और सीबीआई धीरे धीरे करके कई सारी कड़ियां खोल रहा है। आखिरकार बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे और कितने लोग शामिल थे। लेकिन फिलहाल छात्रों को अब 21 जून को वापस से नीट का एग्जाम देना होगा, तो उसकी तैयारियों में अब नीट यूजी के जो छात्र हैं वो जुट चुके हैं। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।